साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 5 जो उत्तर प्रदेश के संबंध में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पेपर में ऐसे ही सवाल देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। एक ऐप लॉन्च करा, उसका नाम क्या है? रोज, ROSE, राइज, स्किल या टीका? बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी को पता है तो वो उसका आंसर बता सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर बी, राइज। अब जो है देखिए क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा RISE राइज ऐप के बारे में। अगर मान लो सवाल ऐसा नहीं आया तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राइज का पूरा नाम क्या है। जो राइज ऐप है उसका पूरा नाम क्या है? तो राइज का पूरा नाम क्या है जरूर अच्छे से याद कर लें, पेपर में सवाल आ सकता है। RISE, राइज का पूरा नाम होता है, आर से बनता बेटा रैपिड, आई से बनता है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। एस से बनता है स्किल, और ई से बनता है इनहेंसमेंट या एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट। क्वेश्चन में या तो पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है? तो राइज। या फिर पूछा जाएगा कि राइज का पूरा नाम क्या है। दोनों ही तरीके से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य वैसा क्वेश्चन में भी लिख दिया है मैंने। बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी। जैसा मान लीजिए किस किस बच्चे का टीकाकरण हो चुका है, किसका पिछली बार टीकाकरण नहीं हुआ था। अब यह डिजिटल तरीके से देखा जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण से परहेज करते हैं, मतलब वो टीके बच्चों के नहीं लगवा रहे हैं, वो कौन कौन सी फैमिलियां हैं। इन सब का रिकॉर्ड जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से चेक किया जाएगा। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च करा है? तो राइज। दूसरा, राइज का पूरा नाम क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। ये जरूर याद रखें, एक अच्छा सवाल है। मैं तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि ये सवाल मेरे हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दूसरे सवाल में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जामिनर मालूम करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ना वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या गोरखपुर। किस जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? उसका सही आंसर क्या है बेटा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये यूपी का पहला होगा इस तरीके का वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय। तो अगर सवाल ऐसा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम
उत्तर प्रदेश का प्रथम वानिकी एवं औद्योगिक वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा बेटा? तो मैंने अभी बताया है गोरखपुर में। कहां बनाया जाएगा? गोरखपुर। याद रखें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। मैं दो एक बात और आपको एग्जाम के लिए बता दूं जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं आपके लिए। क्योंकि वनों की बात चल रही है, वानिकी की बात चल रही है, तो एक सवाल मुझे और अच्छा लगा, वो सवाल भी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर हैं। नवीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या, उत्तर प्रदेश में पिछली गणना हुई थी तो बाघों की संख्या जो थी वो 178 थी, वो बढ़ के बाघों की संख्या हो गई है 205। हो सकता है ऐसा सवाल पूछ ले कि यूपी में कितने बाघ हैं। उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 205। एक और सवाल है जो नवीन आंकड़ों पर आधारित है, वनों से संबंधित है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर वन और वृक्षावरण कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है नई वन रिपोर्ट के अनुसार? तो यह भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए सवाल क्या पूछा जाएगा, वन, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र यूपी के कितने प्रतिशत भाग पर वन और वृक्षावरण है? तो वो एरिया जो है वो है 9.96%। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.96% भाग पर वन और वृक्ष हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी नवीन आंकड़ा है, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। एक और सवाल है नई वन रिपोर्ट के अनुसार कि भैया वन और वृक्षावरण वृद्धि की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? जो पिछले वर्षों में वृद्धि देखी गई है यूपी के अंदर वनों के मामले में, तो वो वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लिखेंगे हाँ, वन एवं वृक्षावरण, वन एवं वृक्षावरण वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, यूपी का भारत में स्थान है भैया दूसरा। वन वृद्धि के मामले में यूपी का भारत में दूसरा स्थान है। चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ ना कुछ पेपर में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 205। उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना हो गया है? 9.96% पूरे क्षेत्रफल का। और वन एवं वृक्षावरण वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं बेटा तीसरे सवाल की तरफ जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? स्टेट कैपिटल रीजन जैसे एनसीआर होता है वैसे एससीआर है, तो उत्तर प्रदेश के एससीआर में कितने जिले शामिल हैं? 6, 7, 9, 5। कितने जिले शामिल हैं बेटा? 6, 7, 9, 5। एससीआर में आने वाले जिलों की संख्या कितनी है यूपी में? ऑप्शन नंबर ए 6। अच्छा सवाल है। तो देखिए इसे वैसे बोलते हैं हम राज्य राजधानी क्षेत्र, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेट कैपिटल रीजन, शॉर्टकट में हम कहते हैं एससीआर।
जैसा आपने सुना होगा दिल्ली के लिए आता है एनसीआर, वैसे आता है एससीआर उत्तर प्रदेश में। एससीआर के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो मैंने अभी बताया था कि इसमें आने वाले जिलों की संख्या, एससीआर में आने वाले जिलों की संख्या, एससीआर में आने वाले जिलों की संख्या मैंने अभी बताई है कितनी बेटा, 6। अब सवाल यह है कि कौन कौन से जिले एससीआर में आते हैं। लखनऊ मंडल के 5 जिले आते हैं, जबकि लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। ठीक है, लखनऊ मंडल में 5 जिले आते हैं, खुद लखनऊ 1, उन्नाव 2 एससीआर में, रायबरेली 3 एससीआर में आता है ये भी, हरदोई 4, सीतापुर 5। ये तो लखनऊ मंडल के हैं। हालांकि लखनऊ मंडल का एक जिला बच गया, लखीमपुर खीरी, और एक आता है बाराबंकी। तो कभी कभी सवाल पूछा जाएगा, बाराबंकी सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा एससीआर का जिला नहीं है। ऑप्शन आएगा उन्नाव, रायबरेली, है ना, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी एससीआर में नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनर ऐसे सवालों को बनाता है, आप भी अच्छे से ऐसे सवालों को तैयार कर लें। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। अगला सवाल है आज का चौथा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उत्तर प्रदेश में आने वाली है। सरकार ने उसके लिए बजट में भी बना दिया है बजट, 100 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का या 400 करोड़ रुपए का। योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट बना लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 400 करोड़ रुपए। देखिए, योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ये जरूर याद रखें, आने वाले समय में इस योजना का नाम आपके सामने डिटेल में मिल जाएगा। ये योजना चर्चाओं में चलेगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए का बजट सरकार ने घोषित करा है, तो बजट है उसमें 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने बना लिया है इस योजना के लिए। 2025-26 के बजट में, अभी फरवरी के महीने में 2025-26 का जो बजट आया था, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा करी थी कि हम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट बना रहे हैं। तो एक सवाल तो ये बजट से संबंधित आ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि योजना में होगा क्या। देखिए, जो गांव की लड़कियां हैं, जो मेधावी हैं, पढ़ने में अच्छी हैं, मतलब वो टॉपर्स हैं, सरकार उनको, जब वो इंटर वगैरह पास कर लेंगी तो उन्हें घर से दूर पढ़ने के लिए जाना होगा, तो सरकार उन लड़कियों को स्कूटी प्रदान करेगी। क्या देगी उसे? स्कूटी प्रदान करेगी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र की मेधावी छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए दूर जाना होगा, तो उसके लिए सरकार उनको स्कूटी देगी। तो इसमें क्या कंटेंट है, मैटर है, क्या मकसद है इस योजना का, वो मैंने आपको बता दिया है। लिख लो, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत ग्रामीण मेधावी छात्राओं को, ग्रामीण मेधावी छात्राओं को, ऐसी लड़कियां जो गांव में रहती हैं और वो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, टॉप करा है उन्होंने, है ना, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए स्कूटी दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए स्कूटी दी जाएगी। अब वो स्कूटी से जाया करेंगी, स्कूटी दी जाएगी। और इसके लिए सरकार ने बजट कितने का बनाया है, 400 करोड़ रुपए का। बहुत लेटेस्ट है, पेपर में ये कहीं ना कहीं आ सकता है। मेरे हिसाब से ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है, तो 400 करोड़ रुपए।
और इस योजना में क्या होगा, ऐसी लड़कियां जो मेधावी हैं, गांव में रहती हैं, वो पास होंगी, ऊंचे स्तर की पढ़ाई करने के लिए जब वो घर से दूर जाएंगी तो सरकार उनको स्कूटी देगी। ठीक है, चलिए आज का पांचवा और आखिरी सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है। एक योजना लेटेस्ट है, वो भी आने वाली है, उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। पूछ लेंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना किस सरकार ने चलाई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। उसके लिए सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान करा है, 400, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। तो सही आंसर है बेटा 100 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए 100 करोड़ और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, देखिए योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना में क्या होगा मैं आपको बताता हूं बेटा। देखिए पहली बात, सरकार ने इसका जो बजट बनाया है वो 100 करोड़ है। इसमें क्या होगा, जैसे जिला मुख्यालय है या तहसील मुख्यालय है, उससे जो गांव को सड़कें जाती हैं, उन सड़कों पर सरकार इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। कैसी बसें चलाएगी, इलेक्ट्रिक बस चलाएगी। तो इलेक्ट्रिक बस चलाएगी तो उनके बजट के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करा है। तो अब जो है ना, आपको इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी जिला मुख्यालय से आपके गांव तक जाने के लिए। सरकारी बसें होंगी, इलेक्ट्रिक होंगी। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रिक बसों के होने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक बसों के आवागमन से आसपास के जो गांव हैं उनके जो यात्री हैं जो जिला मुख्यालय या तहसील में जाते हैं, उन्हें आने जाने में सुविधा होगी। उस योजना को नाम दिया है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। तो इसमें क्या होगा, तो इस योजना के तहत, इस योजना के तहत जिला एवं तहसील मुख्यालयों से, जिला एवं तहसील मुख्यालयों से, मुख्यालय से गांव को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अब चूंकि बसें चलाई जाएंगी तो बसों के किराए का बजट कितना बनाया है, सरकार बसें खरीदेगी ना, तो बसों के किराए का बजट, इन बसों को खरीदने में सरकार जो है वो 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अब बसें चूंकि इलेक्ट्रिक होंगी तो वो चार्ज भी होंगी, तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। भाई बिना चार्ज करो कैसे चलेंगी बस है वो। तो चार्जिंग पॉइंट के लिए बजट कितना बनाया गया है, चार्जिंग स्टेशन के लिए बजट कह रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन जो बनाए जाएंगे उन पर 50 करोड़ सरकार खर्च करेगी। इसका मतलब बस खरीदने में 100 करोड़, चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए 50 करोड़, तो ये पूरा सिस्टम बैठेगा 150 करोड़ का। ठीक है, और इस योजना का नाम जरूर याद रखें, क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। ठीक है, तो आज के पांचों सवाल बहुत टॉप सवाल थे, आने लायक हैं सबके सब सवाल। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लें, इसकी नोट्स बना लें, इनको याद कर लें, इनको समझ लें आप। और अगर ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाती हैं तो अपने दोस्तों के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।